नमस्कार दोस्तों। मैं समझ सकती हूँ जिसके भी बाल ग्रे हो जाते हैं ना, वो कितना परेशान होते हैं। कितनी बार तो मार्केट से ख़रीद कर महंगे महंगे कलर लेकर आते हैं। उसका फल क्या होता है, आपके सामने से जो बाल होते हैं वो और ज़्यादा ग्रे हो जाते हैं और ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। क्योंकि आप जब तक कलर से ढके रहोगे तो ठीक है, जैसे ही कलर उतरता जाता है सामने की तरफ एक लेयर सी बन जाती है। ये काफ़ी लोगों को परेशानी करती है। और फिर बार बार कलर करना, लोगों के पास उतना समय नहीं होता, तो काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा टिप्स लाई हूँ ना दोस्तों, कि नेचुरल तरीके से आप अपने ग्रे हेयर को कलर कीजिए और कलर को लंबे समय तक टिकाइए और आपके बाल को डैमेज भी नहीं करेगा। बिल्कुल सिल्की, शाइन और मजबूत भी बना के रखेगा और साथ ही साथ आपके जो फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स, उसको भी मजबूत करेगा। तो कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं जो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। हम जब मार्केट की चीज़ खरीदते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे केमिकल रहते हैं, जिसकी वजह से ना जो बाल आपके बचे हुए होते हैं ना, वो भी धीरे धीरे पकना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम जब तक लगाए रहते तब तक तो कलर का असर रहता है, और जैसे ही उसका कलर का असर ख़त्म होता है, तो हमारे बालों के फॉलिकल्स जो है उसको कमज़ोर करते हैं, मेलानिन ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो ओरिजिनल हेयर है वो भी धीरे धीरे ड्राई हो जाते और उसके जो ग्रे हेयर में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज हम जानेंगे नेचुरल तरीके से किस तरह से हम बालों को अपना कलर करें, जिसे हम लंबे समय तक टिकाएं और हमारे पैसे भी खर्च ना हो। तो देखिए यहाँ पर आपको कितने फ़ायदे होने वाले। एक तो आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे, प्लस दूसरे आपके बाल लंबे समय तक कलर जो लगाए हैं टिकेंगे, और आपका जो एक्स्ट्रा जो बाल है वो ग्रे भी नहीं होगा। यानी कि आपको यहाँ पर क्या होगा, फ़ायदे ही फ़ायदे मिलने वाले हैं, नुकसान बिल्कुल नहीं है। जो आपको कलर लगाने से जल्दी बाल ग्रे होते थे, जो बचे हुए बाल वो भी धीरे धीरे ग्रे हो रहे थे, वो चीज़ यहाँ पर धीरे हो जाएगी आपकी। यानी कि जो ग्रे हो रही थी बाल, वो अब उतनी स्पीड से नहीं, क्योंकि कोई केमिकल हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो हमारे जो ओरिजिनल बाल वो इतने जल्दी ग्रे नहीं होंगे। हालांकि जो बाकी बाल वो भी बचे रहेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ घरेलू नुस्खे अपनाना है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो जो मैंने इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया है ना, अगर आप स्किप करते हैं तो फिर आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि इसमें क्या क्या डाले हैं। तो आप फिर जैसे तैसे कर लोगे, उसके बाद बोलोगे कि सही नहीं हुआ। तो इसलिए आप आज बिना स्किप देखिए। चलिए हम बिना देर करते आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया और किस तरह से कलर को करेंगे। अंत में हम सब कुछ बताएंगे जिससे आपके कलर जल्दी ना उतरे आपके बालों से। तो सबसे पहले हमें एक बॉल लेना है और उसमें हमें 1 कप के आसपास आप पानी डाल दीजिए, ठीक है। और पानी जैसे ही थोड़ा हल्का गर्म हो जाए, तो हर किसी के घर में चाय पत्ती तो होती है, चाय सुबह शाम पीते ही रहते हैं। तो चाय सिर्फ पीने के लिए नहीं है, हमारे बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा नेचुरल कलर है। तो हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा चाय पत्ती लेंगे। आप देख सकते हो कि मैं कितना ले रही हूँ, ये देखिए, बस 1 चम्मच के आसपास आप चाय पत्ती ले लीजिए, ठीक है। और चाय पत्ती जो है हमारा नेचुरल कलर है, ये हमें नेचुरल में कलर देता है और ये पेड़ों से होता है, तो हमें इसमें कोई नुकसान नहीं है और घर में अवेलेबल हो जाता है, तो आपको कहीं भागने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच के आसपास चाय पत्ती लेके पानी में, उसे गर्म पानी में डाल देना और उसको थोड़ा धीरे धीरे हिलाते रहिए, ताकि वो अपना कलर छोड़ दे और पानी जो है कलरफुल हो जाए। अब देखिए हिबिस्कस के फ्लावर, ये भी आसानी से पूजा वगैरह करते हैं तो लेकर आते ही, नहीं है तो घर पे छोटा पेड़ लगा लीजिए। जैसे कि देख सकते कि मैं 3-4 पेड़ लगा चुकी हूँ, जिससे मेरे हिबिस्कस होते रहते अलग अलग वैरायटी के। यार सब छोटे छोटे पेड़ है, लेकिन एक दो होते रहते, तो मैं क्या करती हूँ, इन्हें फेंकती नहीं हूँ, इन्हें मैं रख लेती हूँ। जैसे आज ये खिले, कल सुबह सूखने लगेंगे, तो मैं इन्हें तोड़ करके एक जगह जमा करके रखती हूँ, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है हमारे बालों के लिए। तो मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ। तो हमने इसे क्या हुआ, इसमें डाल देंगे चाय पत्ती, उसके साथ हमारा हिबिस्कस। अब देखिए मसाले, हमारे भारतीय मसाले किचन के अंदर तो पाए ही जाते हैं। तो मेथी भी बालों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हमारी दादी नानी अक्सर मेथी का इस्तेमाल किया करती थी हमारे बालों को मजबूत बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मेथी भी ले लिए और उसे भी हमने पानी में डाल दिया, ताकि वो भी अपना जो है प्रॉपर्टी है पानी में छोड़े। क्योंकि गर्म जब जैसे जैसे होगी हमारी इंग्रेडिएंट, वैसे वैसे हर चीज़ जो है अपना अपना प्रॉपर्टी उस पानी में छोड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसलिए देखिए अभी तक में हमने क्या लिया था, गुड़हल के फूल, चाय पत्ती और मेथी दाना। अब देखिए प्याज, ये प्याज का वेस्ट है, ठीक है, प्याज के पत्ते हैं, छिलके,
ठीक है। इसे हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन मैं इसे भी नहीं फेंकती, मैं धो धा के सुखा के अच्छे से रखे रहती हूँ। तो ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, ये भी हमारे बालों को ना, जो हमारे बाल झड़ते हैं, हमारे फॉलिकल्स में को मजबूत करता है, बालों का झड़ना कम करता है। तो प्याज के छिलके भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन प्याज के छिलके भी उतना ही वर्क करता है जितना कि प्याज करता है। तो मैं अक्सर प्याज के छिलके को रखती हूँ, तो मैंने इसमें डाल दिया है। और दूसरी तरफ ये अब जब तक बॉईल हो रही है, मैं दूसरी तरफ ने देख सकते हो मैंने एकदम नेचुरल जो हमारे मेहंदी के पत्ते होते हैं, मेहंदी के पेड़ के पत्ते, वो मैंने तोड़ लिया अपने, मतलब एक फ्रेंड के घर में पेड़ है तो मैं वहाँ से ले आती हूँ अक्सर बीच बीच में जाकर, क्योंकि नेचुरल चीज़ों की तो बात ही अलग होती है, वो हमेशा नेचुरल ही होता है। तो ये है ऑर्गेनिक हमारा मेहंदी का पत्ता। तो अब इसे हम क्या करेंगे, ग्राइंड में डालेंगे। और हमें मेहंदी पत्ते के साथ हमें कुछ और भी लेना है, तो हमारा होगा क्या होगा, एलोवेरा। मेरे घर में एलोवेरा का भी पेड़ मैं लगा रखी हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत ही ज़रूरी है। एलोवेरा हो गया, गुड़हल के फूल हो गए, सब स्किन के लिए हमारा बहुत अच्छा है, चेहरे के लिए भी अच्छा है। तो इसके हम एक छोटे टुकड़े काट लेंगे, इतना बड़ा हमें नहीं लेना है, एक छोटा पीस ले लेना है। और इसके बाद इसके जो साइड से जो कांटेदार होते हैं ना, कांटे टाइप का, उसे हमें निकाल लेना है, ताकि हमें हमारे हाथों में या हमारे स्कैल्प में किसी तरह का नुकसान ना हो। इस वजह से क्या करेंगे, इसके साइड से जो कांटे हैं उसे हम निकाल देंगे चाकू की सहायता से। और इसके बाद आपको इसे धो भी लेना अच्छे से। और इसके बाद इसके हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे, और फिर हमने जो मिक्सर ग्राइंडर मेहंदी के पत्ते डाले उसमें इसके छोटे छोटे पीसेस करके हम उसमें डाल देंगे, ताकि ये भी अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो ये हमने ले लिया मेहंदी के एलोवेरा के पत्ते। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना, चाहे तो जितना बड़ा कर सकते, क्योंकि इसे हमें पीसना ही है। और हम इसे के छिलके भी नहीं निकाले, हम छिलके के साथ ही इसका इस्तेमाल कर लेंगे। मेहंदी के पत्ते में डाल के इसे पीस लेंगे, अच्छे से पीस जाएगी। तो इस तरह से आपको मेहंदी के पत्ते के साथ अगर एलोवेरा करते हो, क्योंकि एलोवेरा जो है आपके बालों को मॉइस्चराइज रखेगा, मॉइस्चर प्रदान करेगा, जिससे ड्राइनेस कम होगी। ठीक है, कभी कभी मेहंदी के पत्ते से बहुत लोगों के बाल थोड़े से ड्राई होते हैं, तो इसलिए अगर आप एलोवेरा डालते हो, अगर आपके बालों में ड्राइनेस ज़्यादा है तो आप एलोवेरा डालेंगे तो ये आपके बालों को मॉइस्चर प्रदान करेगा, नमी बनाए रखेगा। इस तरह से अब जो हमने पहले रखे थे पानी, वो भी थोड़ा हमारा देख सकते हो कि सूख रही है, पानी अच्छे से कम होते जा रही है, क्योंकि हमें इस पानी को उतना कम लेना है जितना हमें मेहंदी के पत्ते पीसने में लगेंगे, उतना ही हमें लेना है। तो इसीलिए हम इसे बॉईल ज़्यादा करें, ताकि ये ना अच्छे से इसका कलर जो है डार्क होता चला जाए। ठीक है, तो हमें ज़्यादा पानी नहीं रखना, और सारी जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट डाला है वो सारे अच्छे से अपना प्रॉपर्टी इस पानी में छोड़ दें। और दोस्तों इसमें मैंने तुलसी के पत्ते होते हैं ना दोस्तों, वो भी मैंने डाला है, और शायद लगता मुझे कि मैंने रिकॉर्ड करना भूल गई, तो तुलसी के पत्ते भी आप 8-10 इसमें डालिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, एंटी फंगल है। अभी मान लीजिए आपके स्काल में किसी तरह की समस्या है ना, फंगल इन्फेक्शन टाइप का है, तो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें 5-6 तुलसी के पत्ते भी डाल दीजिए और बॉईल कर लीजिए। अब देखिए, अब इस पानी को हम अच्छे से इसे पका लिए और बहुत ही कम हो चुका है। अब इसे आप या तो छान लीजिए, या तो आप चाहे तो डायरेक्ट इस सारी चीज़ों के साथ भी मेहंदी के पत्तों को पीस सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखा रही हूँ, मैं छान के भी दिखा रही हूँ, आप चाहे तो पानी के खाली इस्तेमाल कीजिए, या फिर पूरे को आप डाल करके पीस सकते हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इस पानी को उसमें डालना है हिसाब से, जितने में आपके मेहंदी पत्ते हैं पीसने में जितनी पानी लगेगी उतने ही डालिएगा, क्योंकि ये जो घोल है ना आपको धीरे धीरे डालना है, ज़्यादा एक ही बार नहीं डाल देना, क्योंकि अगर ज़्यादा गीले हो जाएंगे ना तो आपके बालों से चूना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस घोल को हम थोड़ा थोड़ा करके डाल के पीसते जाएंगे, और जितना मैंने कम कर लिया ना, ये सारे मुझे इतना लग ही जाएगा। तो एक अंदाज से आपको पानी को करना है। अब देखिए हमने पीस लिया, और देख सकते हैं नेचुरल चीज़ों की बातें, नीचे में कलर देखिए दिख ही रही है आपको हल्का हल्का। ठीक है, अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, सभी खाली कर लेंगे अपने ग्राइंडर को। अब दोस्तों मैं बताती हूँ इसको लगाना कैसे। आपको क्या करना है ना, इसे थोड़ी देर के लिए आपको बाउल में निकालने के बाद ऐसे ही छोड़ देना है, तो इसके जो कलर है ना और थोड़ा सा उभर कर आएंगे। ठीक है, तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, निकालने के बाद साथ ही साथ मैं नहीं लगाती हूँ, थोड़ी देर मैं इसे छोड़ देती हूँ, तो इसके जो कलर होते हैं ना बाउल में वो और अच्छे से उभर कर आ जाते हैं। और जब ये उभर कर अच्छे से कलर आ जाए, यानी कि आप लगभग आधे घंटे छोड़ दीजिए, साथ ही साथ पीसने के बाद साथ ही साथ मत लगाइए, आधा घंटा तक उसे आपको छोड़ के रख देना है।
ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके कलर में चेंजेस आ गए। मुझे लोहे के बर्तन में इसे रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे काला तो करना ही नहीं है, मुझे डार्क ब्राउन कलर करना है अपने बालों को, जो मेहंदी का कलर होता है। इसलिए मैंने इसे लोहे के बर्तन में नहीं रखा है। तो देख सकते हैं अपना कलर छोड़ रहा है। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, बाल थोड़ा साफ़ होने चाहिए आपको लगाने के लिए, गंदे बाल में मत लगाइएगा, ठीक है। अपने हेयर को साफ़ रहेगा, अगर आपको पहले एक बार ऐसे ही नॉर्मल वॉश कर लीजिएगा, साफ़ हेयर में लगाइए ताकि बालों में कलर अच्छे से पकड़े। इसके बाद क्या करना है ना, आपको 45 से 1 घंटे तक आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक है, मतलब कि सूखने दीजिए, मेहंदी को बालों में सूखने दीजिए। 45 से 1 घंटे तक छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल वाटर से धोना है, आपको शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और इसके बाद आपको धोने के बाद आपको बालों में तेल लगाना है, और दूसरे दिन आपको शैम्पू से बाल धोना है। उस दिन बिल्कुल मत धोइएगा। देख सकते हैं मेरे हाथों में कितने लाल हो गए दोस्तों। तो इस तरह अप्लाई कीजिए।